ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुपकर घर से निकले तो पहले से फील्डिंग लगाई लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ने गाड़ी रोक ली थी। परवेज इलाही गाड़ी से ना उतरे तो गाड़ी के शीशे तोड़े और जबरदस्ती बाहर निकाला। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही छुपन छुपाई खेलने के माहिर हैं, भागने की कोशिश में पकड़े गए। परवेज इलाही के ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। मोनिस इलाही कहते हैं कि वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में एंटी करप्शन के 2 मुकदमे दर्ज हैं। ठेकों में कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्जाम, एक पर्चा लाहौर में भी कटा हुआ है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, ये CNW के ठेके वगैरह, अच्छा, यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना, ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी जी, उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज में रख के ले गए उसको बाहर। परवेज इलाही का केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू, कहा कि फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमा लिए। मुराद सईद KP पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए KP पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुराद सईद की पंजाब और इस्लामाबाद में मौजूदगी की कोई इतला नहीं। मुराद सईद की सवात और बटखेला में मौजूदगी की इतलात हैं। चारसद्दा में पुलिस के साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई के घर पर छापा। साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई घर पर मौजूद नहीं थे। तलाशी के बाद पुलिस एहलकार वापस रवाना। जिब्रान नासिर को कुछ मुसल्लह अफराद अपने साथ ले गए। एहलिया मंशा पाशा का कहना है कि सफ़ेद डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने रास्ता रोका और मुसल्लह अफराद जिब्रान नासिर को ज़बरदस्ती साथ ले गए। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर के अगवा की इतलात पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि जिब्रान नासिर को बाहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर को अगवा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है TV में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया है। परवेज खटक का PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाएअमल दोस्तों और पार्टी वर्कर से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन कैसर भी मौजूद थे। आपका बैरूनी जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाइड है, उसकी शिनाख्त है। ये जो अंदर से हमारा दुश्मन पैदा हुआ है, इसकी शिनाख्त जो है अभी भी लोग नहीं कर पा रहे कि, और ये सबसे उस दुश्मन से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, शिनाख्त नहीं हो पा रही ना लोगों को, असलियत नहीं उसकी पता लग रही, वो हमारी सफ़ों में मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि सिर्फ बैरूनी खतरा ही नहीं, अंदरूनी दुश्मन हमारी सलामती के लिए खतरा है। फौजी तंजीबात पर हमले के मुकदमात मिलिट्री एक्ट के तहत ही चलेंगे। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील पर आर्मी चीफ फैसला करेंगे। आर्मी चीफ के फैसले के बाद सिविलियन अदालतों में भी अपील का हक होगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि कश्मीर में बच्चियों बहनों से जिनसी तशद्दुद पर तो आलमी ज़मीर नहीं जाग रहा। हमारे लीडरों को लाहौर में लाठियां पड़ी तब तो आलमी ज़मीर नहीं जागता था। पाकिस्तान अपना कानून है, यहाँ की अदालतें अमेरिका की अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। जहांगीर तरीन की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक लीगल टीम को हिदायत।
अपनी नाअहली से मुतल्लिक मुमकिन पिटीशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से फयाजुल हसन चौहान की भी मुलाकात। जहांगीर तरीन ने 2 रोज के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात खुशाइन थी, नतीजा 2 दिन में सामने आ जाएगा। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के हमरा जेल में शाह महमूद कुरैशी से मिलने वाले महमूद मौलवी का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खान दत्ता के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं। 9 मई के बाद सूरत हाल बदल गई। इस वक्त तहरीक इंसाफ का साइड में होना मसले का हल नहीं। बोले नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे। बेनजीर भुट्टो ने भी पार्टी अमीन फहीम के हवाले की थी। फवाद ये टोटली पीपल्स पार्टी के हैं, इनकी फैमिली पीपल्स पार्टी की है और था पहले पीपल्स पार्टी का, उसी अपनी पार्टी में वापस आएगा। फवाद चौधरी के मुस्तकबिल के बारे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनकसिम ख्वाब देखने वाले मंजूर वसान कहते हैं कि फवाद चौधरी पुराना जियाला है, वो पीपल्स पार्टी में ही आएगा। फवाद हमारा था और हमारा ही रहेगा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम समझ रहे थे फवाद चौधरी को शर्म और हया का मुजाहरा करेंगे, लेकिन नहीं। फवाद चौधरी ने कहा था कि मुल्क को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले नहीं किया जा सकता। नासिर शाह कहते हैं कि फवाद चौधरी इतनी बात करें जितनी उनकी सियासी साख और हैसियत है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद समेत पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी का लदम। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने भी 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगढ़, मीरपुर खास, जैकबाबाद और दीगर जेलों में नजरबंद 34 शहरी को रिहा करने का हुक्म। नक्शे अमन के तहत जेर हिरासत 14 अफराद की रिहाई के अहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की कोशिशों के पीछे इमरान खान की बदनीयती छुपी है। इमरान न्याजी 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यह हरकत हैरानकुन नहीं है। जो शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गंदी ज़बान का इस्तेमाल और हसास इदारों पर हमला कर सकता है, लोगों को तशद्दुद पर उकसा सकता है, रियासती अलामतों और फौजी तनसीबात पर हमला कर सकता है, शहदा की यादगारों को गिरा सकता है, वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। वो सिर्फ नफरत, तकसीम और झूठ फैलाता है। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे माह महंगाई में इजाफा। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा। सालाना महंगाई की शरह मई में 38% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में एक माह में 1.58% इजाफा हुआ। आलू 17, चिकन 11.5% महंगा। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। गाड़ियों की पुर्जे 45 और घरेलू सामान 41% महंगा हुआ। दरसी कुतब 114 और स्टेशनरी 79.3% महंगी हुई। वालिदैन सर पकड़कर बैठ गए। पीडीएम हुकूमत बजट के बाद IMF से नया कर्ज मुआहदा करेगी। तैयारियां शुरू कर दी गई। IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नया कर्ज मुआहदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा और 3 साल से जायद अरसे के लिए होगा। पीडीएम मुज़ाकरात मुकम्मल न कर सकी तो निगरान हुकूमत नया कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है। $2 अरब से ज्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। अगले माली साल में मजमूई तौर पर $24 अरब की अदायगियाँ करना है। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत होगी। आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहते हैं कि आइंदा बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मजीद कई माह लगेंगे। बोली पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, बहैसियत कौम अब उसी रास्ते पर चलना है। नए जायजे के मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद है। वज़ीर आज़म की MD IMF से बातचीत के मुस्बत नताइज आने का इम्कान है। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद हालात बेहतर होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तैयब उर्दवान की सदारती हाथ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में डकैती की कोशिश, शहरी ने डाकुओं को करीब आते देखकर दौड़ लगा दी। दूसरे मकीन ने घर का दरवाजा फौरन बंद कर दिया। वारदात में नाकामी पर डाकू फरार हो गया। सुजानी टाउन में शहरियों ने डाकू को काबू कर लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरवे पर कार्रवाई, गुटका बाबा की तरसील में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की कार्रवाई, मकविया मिशल नूर बाजियाब। मिशल को दिसंबर 2022 में सईदाबाद से अगवा किया गया था। गिरफ्तार मुलजमान नौमान और लाल मोहम्मद से तफ्तीश जारी। लाहौर में जीटी रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार बहन जाम बहाक, भाई शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। इस्लामाबाद के इलाके G11 में ग्रीन बेल्ट से नौजवान की लाश बरामद। लाश की शनाख्त कमर रियाज के नाम से हुई। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हुकूमत 1 लाख लैपटॉप्स देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जा रहे हैं। सेहत कार्ड को न सिर्फ बेहतर किया बल्कि उसका बजट भी बढ़ाया गया। चाहते हैं कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सेहत कार्ड दोबारा शुरू हो। बलूचिस्तान के इलाके संगमान जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के दबाते में 2 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए ईरानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। लुगत में आपको कुछ और अल्फाज चाहिए होंगे जो मैंने उसकी हालत ज़ार देखी। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी शक्ल बता रही थी। आफिया सिद्दीकी की जो हालत ज़ार देखी वो बयान नहीं कर सकती। तीसरी मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि शीशे के पार मौजूद आफिया सिद्दीकी को तसल्ली भी नहीं दे सकी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की सेहत गिर रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बार बार यही कहती हैं कि इस जहन्नुम से निकालो। सऊदी एयरलाइन की परवाज से 350 आज़मीन मदीना रवाना। कौमी एयरलाइन से भी आज़मीन की रवानगी। गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुख्सत किया, फूलों के हार पहनाए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं की अपील की। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के माहिरीन पर मुश्तमिल टेक्निकल टीम की गवाह दरामद। टीम जीवनी के साहिल पर मौजूद ब्लू वेल के वाक़यात और ढांचे को महफूज बनाने का काम करेगी। बंदरी के मकाम पर मुर्दा वेल 1 हफ्ता कबल नमूदार हुई थी। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया, चौथी मरतबा टाइटल जीत लिया। फातह टीम के गोल अंगदबीर सिंह और अरजैत सिंह ने किए। पाकिस्तान का गोल बिशारत अली ने किया। और ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी में पाकिस्तानी बलोच रैपर एवा बी की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा ने ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी के ग्लोबल स्पिन के लिए अपने रैप ट्रैक को रिकॉर्ड करवाया। सनराइज इन लियारी पर शानदार परफॉर्मेंस देकर मद्दाहों के दिल जीत लिए।